हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे आपका क्या कह रहा है, हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। ये किस टाइप के फ्रैक्शन है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। दीज आर प्रॉपर फ्रैक्शंस बिकॉज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन denominator. Because numerator is smaller than denominator, then we have to write in descending order. We have to write these फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मेरे को इनमें क्या लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो बेटा ऐसे तो मैं बता नहीं सकती कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो आप लोगों को क्या करना है, सबका डिनोमिनेटर क्या बनाना है, सेम। और डिनोमिनेटर सेम बनाने का ओनली वन मेथड होता है, वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम जब हम लेंगे तो बेटा क्या होगा, 3, 9, 21। तो यहाँ पे आ गया बेटा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, then 3 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, and this is 7. So 7 1 1 1, 3 3 ज़ा 9, and 9 7 ज़ा 63. So LCM will be LCM of 3 9 and 21 is 63. तो LCM अब आपके पास आ गया बेटा 63, राइट। तो यहाँ से देखो बेटा 9 7 ज़ा 63, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 7 से, राइट। 3 को इससे डिवाइड करके देखना बेटा 21 आएगा। 3 2 ज़ा 6, 0, 3 1 ज़ा 3। तो अब ये कोशिएंट क्या आ गया 21, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी बेटा 21 से, राइट। 21 3 ज़ा 63, इसको किससे करूंगी 3 से, कर दो। 2 7 ज़ा 14, 21 इंटू 2 42, देन 8 3 ज़ा 24। अब आपके पास फ्रैक्शन क्या बन गया, 14/63, 42/63 एंड 24/63, जो कि 14/63 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2/9 को। 42/63 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2/3 को। 8/21 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 24/63 को, ठीक है। अब इसमें से बताओ कौन सा बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा है, 14 42 या 24, 42। तो यहाँ क्या लिख दूंगी, 42/63 इज ग्रेटर देन, इसके बाद बच्चे 24/63 विच इज़ ग्रेटर देन 14/63। अब आपका 42/63 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 2/3 को। इट मीन्स 2/3 इज ग्रेटर देन 24/63 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 8/21, एंड दिस इज द लास्ट 2/9। ये है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। अब आते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में भी आपने बच्चा सेम ही करने हैं, बिल्कुल सेम तरीके से। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को क्या बनाएंगे, सेम। और डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे तो बेटा क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। यहाँ से एलसीएम लूँगी 5 7 और 10। देखो बेटा 5 1 ज़ा 5, 7 2, देन 2 1 ज़ा 2, 7 1, इट इज़ 7 1 ज़ा 7, राइट। 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 7 70। सो एलसीएम इज इक्वल टू 70। एलसीएम कितना आ गया आपका 70। तो 70 अगर एलसीएम है तो बेटा 5 को इससे डिवाइड करूँगी, 5 से इसको डिवाइड करूँगी। 5 1 ज़ा 5, 2 0, 5 4 ज़ा 20। तो कोशिएंट कितना आ गया बेटा 14। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 14 से, राइट। अब 7 को जब इससे डिवाइड करूँगी, 7 से इसको डिवाइड करूँगी तो 10, 10 3 ज़ा 30, 10 7 ज़ा 17, 70 इंटू 7, राइट। तो यहाँ से देखो बेटा क्या बन गया, 14 इंटू 1 14, 3 इंटू 10 30, 7 इंटू 7 49, ठीक है। अब बताओ विच इज़ ग्रेटर, 49 और 49 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 7/10 को। तो अब आप यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या तो ऐसे लिखो 49/70 इज ग्रेटर देन, नेक्स्ट 30 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको। तो 30/70 इज ग्रेटर देन 1/5, या 1/5 की जगह पे क्या, 14/70, ठीक है। अब लिख दो 49/70 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 7/10, और 30/70 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/7, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/5। दिस इज योर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पार्ट नंबर सेकेंड। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्या कह रहा है, देखो एक बार, आपको एक मैजिक स्क्वायर दिया हुआ है, उसका पता लगाना है इट इज़ अ मैजिक स्क्वायर और नॉट। इसने बोला इन अ मैजिक स्क्वायर, ऐसे बॉक्स बना हुआ है, राइट। द सम ऑफ द नंबर इन ईच रो, अगर मैं रो की बात करूं तो हर एक रो और हर एक कॉलम में और हर एक डायगोनल में क्या सब सेम आ रहा है, तो इज़ दिस अ मैजिक स्क्वायर, क्या ये मैजिक स्क्वायर है? हाँ जी बेटा, देखो दिस इज़ योर फर्स्ट रो, दिस इज़ योर फर्स्ट कॉलम, ठीक है, मैं करके दिखा रही हूँ। अगर मैं इनको प्लस करती हूँ तो बेटा क्या आएगा, 4/9 प्लस 9/11 प्लस 2/11, सबके बाय में 11 है, एलसीएम लेना बहुत आसान हो जाएगा। 11, 4 प्लस 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 4 15, 15/11। अगर मैं इन सब को प्लस करती हूँ तो देखो बेटा, 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11, एलसीएम विल बी 18 अगर इनको मैंने प्लस किया। 4 प्लस 3 प्लस 8, राइट, 4 प्लस 3 7, 7 7 14 and 1 15, कितना आ गया यहाँ से 15/11। अब उसने बोला डायगनल, डायगनल क्या होता है बेटा, ये दिस इज़ योर डायगनल, इनको प्लस करूँगी तो देखो कितना आ रहा है, 4/5 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11, LCM will be 11, so 4 plus 5 plus 6, 6 plus 4 10, 10 plus 5 15, it is 15/11, ये भी आ गया। इस वाले डायगोनल को अगर प्लस करती हूँ तो देखो बेटा यहाँ लिख रही हूँ 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11, 11 इज योर LCM, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 8 प्लस 5 प्लस 2, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 15, यानी कि मैं इसको हर तरीके से किसी भी मेथड से मैं इसको प्लस कर रही हूँ। देखो बेटा, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 6 15, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 1 15, 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 6 अगेन 15, राइट। किसी भी मेथड से मैं इसको प्लस कर रही हूँ तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, 15/11, हैंस इट इज़ अ मैजिक स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा क्या कह रहा है, A rectangular sheet of paper is 12 into 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यहाँ से बात करूँ तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू 12 into 1/2। इट मीन्स 12 टू ज़ा, इसको अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करूँगी तो बेटा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 12 टू ज़ा 24, उसमें प्लस कर दूंगी ये 12 टू ज़ा 24 प्लस 1 25/2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद उसने बोला एंड द विड्थ, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो विड्थ कितनी है बेटा, 10 into 2/3, 10 into 2/3 सेंटीमीटर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 10 3 ज़ा 30, 30 प्लस 2 32/3 सेंटीमीटर, ठीक है। देन उसने क्या बोला, फाइंड इट्स पेरीमीटर, हमें क्या निकालना है, इट्स पेरीमीटर, एंड वी नो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ, विड्थ इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेड्थ, तो लिख दो बेटा वैल्यूज, 2 into 25/2 प्लस 32/3। तो अगर बेटा यहाँ से मैं LCM लूँगी तो दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, देखो 2 1 ज़ा 2, 3 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, LCM कितना आ गया आपका 6, 2 3 ज़ा 6, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी 3 से, 3 2 ज़ा 6, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी 2 से, 25 3 ज़ा 75 प्लस 32 2 ज़ा 64, तो क्या आ गया देखो बेटा, 2 into 5 प्लस 4 9, 7 प्लस 6 13, ठीक है, यहाँ से डिवाइडेड बाय 6।
अब देखो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो क्या आ गया बेटा 139/3। अगर इसको मैंने चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन में तो कैसे लिखूंगी बेटा, 139 को किससे डिवाइड कर दूंगी, 3 से, 3 4 ज़ा 12, यहाँ से आ गया 1 9, देन 3 6 ज़ा 18, यहाँ से आ गया 1, राइट। इसके बाद जो कोशिएंट है आपका, दिस इज़ योर होल नंबर, आफ्टर दैट द रिमाइंडर इज़ योर न्यूमरेटर एंड योर डिवाइज़र इज़ योर डिनोमिनेटर, राइट। तो आपका क्वेश्चन, अब क्या आंसर आपका क्या आ गया, 46 × 1/3 सेंटीमीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd एंड 4th। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू।